Adab and good evening. Welcome to the third episode of our Husne Karigari series. Lucknow Bioscope has started this set of series to celebrate the artists and their craft in the city of Lucknow. So आज हमारे साथ इस बातचीत में शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं जो शहर के सबसे जाने माने रफूगर हैं, डानर जिसको आप कहेंगे या हम हमेशा उनको रफूगर कहते हैं। आपका काम मॉडर्न ड्राई क्लीनर्स यानी एक ड्राई क्लीनिंग शॉप है। हमने आज तक कभी मास्टर साहब को किसी से बात करते, गाहक के अलावा किसी से बात करते नहीं सुना है। जब भी हम गुज़रते हैं तो मास्टर साहब अपने घुटने पे काम लिए करते हैं। तो मास्टर साहब से हमने एक बार पूछा कि बिना पैतरा बदले आप इतनी देर कैसे बैठ लेते हैं? साहब ये देखिए, दरअसल आदत की बात होती है और हमको इतना टाइम हो गया है कि हमको दिक्कत नहीं पड़ती कोई किसी तरीके की। मुझको एक बात का ताज्जुब है कि कोई जाफ़र साहब है बॉम्बे में, दिल्ली में उनकी दुकान है कनाट पैलेस के पास। वो वहाँ से कारीगर को किसी को भेजते हैं तो वो अपना सलाम कह के, ना मैंने उनको आज तक देखा ना आपने आप कभी मिले भी नहीं हैं उनसे? कभी मिले मगर कारीगर आपको आके सलाम कर जाते हैं। दुकानदार का सलाम, जाफ़र भाई ने हमको भेजा है, ये कपड़ा था। हमारे पास अभी भी आपको बताएं लाख, 1000, 2000, 10,000 रुपये की 50,000 रुपये तक साल गहक दे के चला जाता है। ये नहीं कहता है कि रसीद लीजिए, देंगे। रसीद का सिस्टम ही नहीं है आपके कि नहीं देंगे। हमने तो कभी रसीद देखी नहीं है आपके पास। नहीं, मेरे पास रसीद कभी यही नहीं, वो दे के चला जाता। आपको बताएं, एक मिलिट्री के जनरल हैं, उनकी मिसेज एक लेडी शर्ट हमको दे गई, अभी आई थी 6 महीने पहले। वो साल भर तक मापा रखी। उसके बाद में वो आई, कहने लगी मास्टर साहब, हमने कहा जी, कहने लगी हमारा हक तो नहीं बनता है। हाँ। मगर उन्होंने कहा हमारा हक नहीं बनता है क्योंकि साल भर हो गया, एक हम आपको लेडी शर्ट दे गए थे। हाँ। हमने अंदर गए, ले गई, चले आए। उन्हें साथ में फ़ोटो खिंचवाया, आपके साथ फ़ोटो खिंचवा और फ़ौरन उन्होंने मोबाइल पर डाला और कहने लगे मुझको बताने में टाइम लगा। हाँ। कि साल भर पहले हम शर्ट दे गए थे। कहने लगे उनको देने में टाइम नहीं लगा। देने में कितनी प्यारी बात, ये बहुत बड़ी बात था, ऊपर वाले का एहसान है। ये 5 घंटे इत्मीनान से बढ़ जाते हैं जी, और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और उलझे हुए काम में इतना ज़्यादा रहते हैं कि जिसकी ज़ात से, देखिए इस काम में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर आप कोई काम देखिए तो उसमें अगर हाथ से कर रहे हैं तो पैर फ्री जी, पैर फ्री। पैर से अगर काम कर रहे हैं तो हाथ फ्री। इस काम में साहब हाथ, एक घुटने पर कपड़ा रखा है, दूसरा घुटना दबा हुआ है, एक हाथ से कपड़ा पकड़े हैं, दूसरे हाथ से सुई पकड़े हैं, आंखें घोड़ो ही बैठी तो यानी पूरा दम लगा हुआ है। उसकी ज़ात से आदमी एकदम नौजवान जो है वो नहीं बैठना चाहता है। तभी आपके पास कोई अप्रेंटिस नहीं, यानी कोई आपके साथ जुड़ा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताऊं, मैंने अपने काम में ये देखा कि कारीगर तो मेरे पास आए, काम किया, मगर मेरे पास साल भर से ज़्यादा कोई आदमी बैठ काम नहीं कर पाया। अच्छा। क्योंकि वो ये कहता था कि आपके पास हम काम नहीं कर पाए। मेरा एक शागिर्द था, मर गया बेचारा, तो वो कहता था कि मैं आपके पास काम करता हूँ, घंटा 2 घंटे करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। वो इससे ज़्यादा वो नहीं करता था क्योंकि बैठा नहीं जाता था। नहीं, वो कहता था कि जिस तरीके से आप काम करते हैं उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। हम आपकी काम को देख के हमारी सुई की स्पीड घट जाती है। तो इस काम में आप कैसे आ गए? हम दरअसल किस उम्र से आए और किससे सीखा, कैसे आए, ये कुछ बताइए आप। दरअसल हमारे वालिद जो थे जी, वो एकदम से बीमार पड़ गए जी, और ये हुआ कि सुबह शाम है जी, और हमारे मामू काम करते थे, ये रफ़ू का। तो अब लिहाजा भाई बहनों की मोहब्बतें अब से 40 साल 50 साल पहले अब जानती क्या थी। तो तुम अपने लड़के को वहाँ बस काम पर बिठा दो, हम इसको महीना 2 महीने 4 महीने में इतना कर देंगे
ये घर की रोजी रोटी चलने लगी। चलने लगे। खैर उस चक्कर में था हम आ गए और हम पढ़ रहे थे और आके बैठ गए काम पर। 2-3 महीने में उन्होंने हमको रवा किया, मगर साहब उनके भी काम करने का एक तरीका बहुत अच्छा था कि सुबह से आप किसी के वहाँ जाइए, किसी कारीगर के पास, अगर आप 4 कपड़े उसके उठा के देखिए तो चारों में कपड़ों में अलग अलग फ़र्क होगा, एक तरीके का काम बना हुआ नहीं होगा। रफू का काम एक आदमी बैठ के बना रहा है, मगर उस मालिक का करम है कि मेरे उस्ताद भी जो काम करते थे सुबह से शाम तक, जो भी 8-10 कपड़े बनाते थे सब एक तरीके के। ये नहीं कि कोई 18 है तो कोई 19 है तो कोई 20 है, यानी क्वालिटी एक तरह, क्वालिटी एक थी। तो साहब ये फ़न मेरे पास भी है। ये फन मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक मशहूर कारीगर थे, उनके पास एक आदमी 8-10 कपड़े लेके गया और देखा उसने 50 रुपए पर मामला फंस गया। 2600 वो दे रहा था और वो 2700 मांग रहे थे। फिर वो हमारे पास आया, वहाँ से लेके जब वो चलने लगे तो कहने लगे बन जाए तो तुम कपड़े हमको ज़रूर दिखाना, हम भी तो देखेंगे कि लखनऊ में कारीगर हैं, तो उन्होंने कहा हम दिखाएंगे तुम। वो कह रहा वहाँ पर लेके आया, देखा, इत्तेफाक ये हुआ कि 2700 रुपये सामान नहीं बताया। आपने भी बताए और आपको पता ही नहीं था पता नहीं था। कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम 2700 को नहीं देंगे, 26.5 दे देंगे। वही वो कह के दे के चले गए। उसके बाद में हमने उस ज़माने में मामा 3 आदमी बैठ के काम करते थे। अच्छा। हाँ, मगर मुझ में एक खासियत ये थी कि जैसे आपके 4 कपड़े हैं तो मैं अपने हाथ से बनाऊँ या दूसरे कारीगर के हाथ से बनवा दूँ। अच्छा, सारा कपड़ा एक के पास जाता एक के पास है। खैर हमने अपने हाथ से सारे कपड़े उनके 6-7-8 बनाए। उसके बाद में सरदार जी आए, जिनके कपड़े थे वो आए, आगे लेके चले, उन्हें ले जाके वहाँ दिखाया। उन्होंने मुझसे आगे कहा कि जनरल एक बात बताना। हमने क्या? कहले यार तुम्हारे पास भी 3 आदमी बैठते हैं, मेरे पास भी 3 आदमी बैठते हैं। हमने कहा कहले हम हमारे पास 3 आदमी बैठते हैं, मगर अगर हम काम बनवाते हैं तो अलग हो जाते हैं। हमने कहा उसकी वजह है? कहले क्या? हमने कहा कि हल्के कपड़े आप बना देते हैं, भारी कारीगरों से बनवा लेते हैं। कहले हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जी। जो भी चीज़ आपके पास आती होगी वो अपने में बहुत कीमती होती होगी। अपना कीमती सामान, यानी एक अमानत हुई, अपनी अमानत आपके पास छोड़ना, और वैसे ही आपसे वैसे ही काम, और फिर अपनी चीज़ वापस इंसान, यानी भरोसे की इंतहा, भरोसे की इंतहा देखिए। ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल है, अब नहीं, अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो मास्टर साहब, जो भी आप कहते हैं कि इसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, मगर आपने बहुत कमाया है। हाँ, बहुत इज्जत कमाई है। बहुत इज्जत कमाई, और उस मालिक का करम है। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझको इतना ज़माना हो गया बैठते हुए, कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि इस वक्त का काम आपका गड़बड़ है। ये एक बहुत बड़ा एहसान है उसका। यानी ये आपकी कारीगरी की पहचान है। समझिए, हम तो देखते हैं कि हजरतगंज में पहले हमें 1-2 रफूगर और दिखाई देते थे, 1-2 ड्राई क्लीनिंग शॉप से, मगर अब हमें कोई नहीं दिखता है। ख़त्म। तो कभी ज़्यादा रफूगर रहे हैं हजरतगंज में? हजरतगंज में 26-27 रफूगर थे एक वक्त में। एक वक्त मैं जिस वक्त शागिर्दी में आया था जी, तो उस वक्त में 10 दुकानें थी लॉन्ड्री की 10 जी। बैक इन अ डे थी, और स्पेक्ट्रम ड्राइगनस थी सबसे पहले। जी जी। उसके बाद में बैक इन अ डे थी जी। बैक इन अ डे के बाद में 2 दुकानें उस तरफ थी, जैसा खाजा बैक इन अ डे का था वैसे ही खाचा उधर था जी। उसमें एक लुक्स नाम से दुकान थी, एक और थी कन्ना साहब की जी। 2 दुकानें वहाँ पर थी। जी। तो 4 ये हो गई। उसके बाद सुपर 5, मरकरी 6, साहू 7, 2 दुकानें न्यू मार्केट में थी, और एक ये लीला की मोड़ के ऊपर बैंड बॉक्स, हाँ मुझे याद है, बैंड बॉक्स, वो दुकानें थी। यहाँ वो 10 दुकानें थी, और कोई दुकान ऐसी नहीं थी कि जहाँ 2-3 आदमी ना बैठना। वो सबसे छोटे हम थे।
अच्छा, शागिर्दी में थे। तो क्या वजह है कि यहाँ जहाँ आप कहते हैं एक ही मार्केट में 26 लोग बैठा करते थे और अब आप अकेले आप रह गए अकेले हैं? क्या लोगों में ये भी आ गया है कि आज पहना हो उस पे उस चीज़ की कोई कदर नहीं, उसको फेंका, कुछ ये भी हमको ये भी लगता है? कुछ है। कुछ ये और भी है? आपको हम बताएं, सबसे बड़ी बात जो है, वो आदमी अब रफू बनवाना इस वजह से नहीं कि उसके मतलब का काम नहीं बन पाता है। हाँ, ये है। अब आपको मैं बताऊं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का पता नहीं बताता है। एक पीजीआई के एक डॉक्टर मेरे पास आए करीब 6 बजे। मैं 6 बजे के बाद में अर्जेंट कपड़ा नहीं बनाता, क्योंकि मुझको देखने में थोड़ा सी दिक्कत पड़ती है। आपको बताएं, पढ़ता 2023 में वो आई थी, तो बहुत जल्दी में आई थी, किसी को देखने आई थी। तो उन्होंने फ़र्ज करके गाड़ी रुकवाई। हाँ, गाड़ी पर से उतरी हाँ, और उतर के कहेंगी, मास्टर साहब मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त, हाँ, और मैं एक को देखने आई थी, मेरी कज़न की तबीयत गड़बड़ थी, अच्छा, लिहाजा मैं फिर आऊँगा। हाँ। और ये कहेगी, इस तरह तो ना जाने कितने लोग आपके पास आते बहुत से होंगे। लोग आते हैं। तो ये माँ बहुत साहब, ये फिर इसको आप पैसे से तो नहीं जोड़ सकते हैं, मगर इज्जत से आप हाँ, जोड़ इज्जत सकते से हैं। जोड़ सकते भले ही आपने पैसा जो भी कमाया या ना कमाया, या लोगों ने समझा नहीं आपकी इस हुनर को, मगर आपकी शख्सियत और आपका बातचीत करने का तरीका, आपके उसूल, इन हाँ, चीज़ों ये ने तो लोगों को बहुत मुतासिर बहुत किया है। ज़्यादा। हमको तो लगता है ये बहुत ज़्यादा साहब। और आपको बताएं, एक आईएएस थे, वो रिटायर हो गए, उसके बाद में वो इधर चले गए। उसके बाद में अभी वो परसाल जब आए, जी, तो उनकी मिसेस ने कपड़े दे के ये कहा कि अगर मास्टर साहब बैठे हों तो बनवाइएगा, नहीं तो वापस लेके चले आइए। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे साहब एक जगह पर आप इतने टाइम तक बैठे रहे कि मैं रिटायर होके आ गया। बेंगलोर से आए थे वो, रिटायर हो बेंगलोर से आए थे। जी। कल तो ये सब है साहब, बहुत हमने उरूज देखा सूरज का, और अब हमने जवाल भी देख लिया। अब जवाल तो ना कहिए, जवाल का मगर ये है तहजीब का जवाल आ गया। तहजीब का जवाल आपने देखा है। तो लखनऊ की तहजीब किसी ज़माने में क्या थी, कुछ आप बता पाएंगे हमको? लखनऊ की तहजीब वो थी साहब कि मुझको अच्छी तरीके से याद है कि राजा साहब महमूदाबाद के यहाँ से जब औरतें बाटा पर आती थी तो हाथों में काले दास्ताने होते थे। अच्छा। और जो नौकर चप्पलें दिखाता था, जो पहनाता था, जी, वो यूं करके बैठता था। उनकी मतलब आंखों में आंख में। हमने लखनऊ को इस तरीके से देखा। मगर आप भी तो पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं, और आपने भी पुराने लखनऊ की बहुत अपने ज़माने में बहुत तहजीब देखी होगी, तो कुछ उसका आप बता पाएंगे? आपको मैं यहाँ बताऊं, लखनऊ में नवाब आगा बू साहब रहते थे, रौदे काजवाइन के एकदम पीछे। जी, जी, जी। 6 फुट के आदमी थे तब। और मैंने उनसे जब मुलाकात की कि वो जब अपना सिन 93 साल का बताते थे, और मगर घर से जिस वक्त निकलते थे तो यूँ निकलते थे। अच्छा, मतलब ये नहीं था कि कहीं से कि कमर- झुके हों। कहीं से झुके हों, हाथ में छड़ी, हाँ, बेहतरीन शेरवानी, हाँ, और उस पर चौड़ी मोरी का पैजामा, और उनकी छड़ी में साहब हमेशा कुछ ना कुछ बना हुआ होता था। हाँ। और उसमें जो नक्काशी बनी होती थी, और उसमें आँखें जो होती थी वो या तो फिरोजे की होती थी उसमें, उनकी छड़ी में। छड़ी में, या दुर्रे नजफ होता था, हाँ, या हल्का नीलम होता था। ये सब यानी किसी ना किसी प्रेशियस स्टोन होता था। अच्छा। और तहजीब का ये आलम था कि बहुत रुक के साफ सलामत और खैरियत पूछते थे, और कुछ ना कुछ जेब में उनकी होता था, वो खाने को देते थे। अच्छा। जैसे बादाम है, हाँ, या पिस्ता है, जी। पीछे नौकर तो उनके साथ में, आगे आगे वो। अच्छा। ये बहुत बड़ा लखनऊ की तहजीब। आपको मैं बताऊं, एक अशोक सिंह यहाँ थे सिग्रेटेड में आईएएस, उनकी एक शाल 4 सुराख हो गए अरहर की दाल के बराबर। दिल्ली में थे, दिल्ली में नौकर को उन्होंने भेजा, और कहने लगे, उस ज़माने में हम पान खाते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, वो चौड़ी मोरी का पैजामा बने बैठे हूँ,
खिचड़ी वालों और पान खाए बैठे हूँ। ये अगर तीनों चीज़ें दिखें तो देना प्रभु मन, और ना दिखे तो वापस ले। ये तो भाई आपने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। शबीर साहब ये काम करते थे, उन्हीं ने लिख के, तो उन्होंने कहा मास्टर ये क्या है भाई, ये मटन लिखवा गया। कहने लगे अपने ही तक रखिएगा। कहने क्यों? कहने लगे एक काट ले गया तो आपको भी झेलना पड़ेगा। मेरे हाथ में नहीं, कहने लगे सोने के बटन है। ओहो। कहने लगे 2.5-3 लाख रुपए का कोट है। उसके बाद में साहब ये कोड यहाँ आया वही कंपनी का, तो निगाह में रखना साहब बड़ी मुश्किल बात है। और मैंने साहब देखा उसको, वो देखने के बाद में इतना बड़ा सुराख, हमने 200 रुपये बताया, नौकर लेके आया था, उसने बटन लेके चला। उसके बाद में जब वो लेने आई तो कहने लगी हमसे गलती हुई कि हमने नौकर के हाथ कोड भेज दिया, सर्वेंट के हाथ, और उनको भेजना नहीं चाहिए था। मैं क्यों? कहने नहीं कि अच्छा देख ले फिर हम बताते हैं। वो सोची कि पैसे कम हैं, इस वजह से काम जो है वो इन्होंने उसी हिसाब से बना। हमें साहब ये क्वालिटी रही कि पैसे कम अगर ले लिए हैं मगर काम हम सही करके देंगे। शायद वो अंतर कहीं देखा कोर्ट, उसके बाद बाहर निकली, मुझको 300 रुपये उन्होंने इनाम के दिए। कहने लगे ये आपकी कारीगरी नहीं, कहने लगे ये सूझबूझ है। अगर कोई दूसरा होता, सूझबूझ के लिए पैसे उन्होंने आपको दिए कि अगर कोई दूसरा होता तो काम खराब कर देता, मगर हमको इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आपने काम अच्छा करके दिया। तो ये साहब क्वालिटी है। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया